Good afternoon, dear students. So, this subject which I'll be teaching you is environment engineering, right? And in this subject, we'll be discussing about basically about water, right? So, you must be thinking that in environment engineering, we must be studying what you must have studied in your first year about environment. But in this subject, we just basically study about the raw water, right? So, what is first of all, we will understand that what is raw water. So the raw water is that water which has been not given any type of artificial treatment, right? तो raw water ऐसा पानी है जिसे आपने एक कोई भी artificial treatment नहीं दिया है. Yes, however उसमें natural treatment हो सकता है, naturally जो treatment है, लेकिन until उसको जब तक कोई बाहर से artificially treatment नहीं दिया गया है, उसी पानी को हम कहते हैं raw water. And in this subject we will study the most of the things about this raw water only. Now you must be thinking that how natural treatment is being given to water, मतलब पानी naturally कैसे treat होता है. तो ट्रीट नेचुरली मीन्स ऐसे सपोज आप एक रिवर को सोचें, राइट? तो जो रिवर होती है, रिवर वाइल फ्लोइंग, उसमें एक नेचुरली ट्रीटमेंट होता रहता है जिसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन. क्योंकि जो हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं. एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स. इसी तरीके से अगर आप देखें वाइल जो ग्राउंड वाटर है आपका, तो ग्राउंड वाटर में एक जो नेचुरल ट्रीटमेंट होता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन. क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक बेड्स रहते हैं आपके ग्राउंड के अंडरग्राउंड नीचे, तो उन डिफरेंट रॉक बेड से पानी जब परकुलेट होते होते ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे परकुलेट होता रहता है, तो नेचुरली उसमें फिल्ट्रेशन होता रहता है. ये सारे जो ट्रीटमेंट है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे इन दिस सब्जेक्ट. बट क्या होता है कि जैसे हमने देखा ये नेचुरली ये ट्रीटमेंट पानी में हो रहा है, मतलब सपोज वो रिवर वाटर है तो उसमें नेचुरली सेडिमेंटेशन हो रहा है. अगर वो ग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, तो उसमें नेचुरली फिल्ट्रेशन हो रहा है, राइट? तो इसी पानी को हम कहते हैं रॉ वाटर. मतलब उसमें नेचुरली हावेवर वो जिस भी सोर्स से आया है, सोर्स मतलब जैसे रिवर सोर्स है, ऐसी ग्राउंड वाटर सोर्स है, तो वो जिस भी सोर्स से आया है वहां उसको कोई नेचुरल ट्रीटमेंट मिला होगा, लेकिन हमने अभी उस पर कोई भी आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट नहीं दिया है. उसी पानी को हम कहते हैं रॉ वाटर, राइट? सो इन दिस सब्जेक्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस रॉ वाटर. तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया है दैट व्हाट इज रॉ वाटर. सो रॉ वाटर इज अ टाइप ऑफ वाटर टू विच वी हैव नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट मीन्स आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट. नेचुरल ट्रीटमेंट उसमें हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स सोर्स, बट कोई आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट उसको हमने नहीं दिया है. So we'll be discussing all about raw water in this particular subject. Now in short कि हम इस सब्जेक्ट से क्या सीखेंगे अगर वो देखें, तो सबसे पहले विल सी कि किस तरीके से एक रॉ वाटर को किसी भी सोर्स से लिया जाता है, राइट? एंड देन उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सो दैट उस कम्युनिटी के जो पीपल है वो उसको अपनी डिफरेंट डिमांड्स के लिए फुलफिल कर सकें. एज यू नो दैट वाटर इज ऑफ अ ग्रेट यूज टू अस, मतलब हमको पानी एक डिफरेंट यूजेस में हम उसे यूज करते हैं और बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है इन आवर डेली हाउस होल्ड और कोई भी एक्टिविटी है उसमें हमारा वाटर यूज होता है. तो बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट को जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद यू विल बी एबल टू टेक अ वाटर फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स. ऑब्वियसली पानी किसी आप सोर्स से लेंगे सच एज रिवर हो गए या लेक्स हो गए, एंड देन वील डिस्ट्रीब्यूट दैट वाटर टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फॉर its different uses or to meets it different type of demands. अभी different types of demands क्या होती है पानी की, इसको हम आगे ही इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे. तो जो different water की demands होती हैं उनको fulfill करने के लिए हम source से पानी को distribute करेंगे consumers को. तो basically अगर हम framework बनाएं कि हम किस तरीके से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, so let us draw a framework. So the first element in our framework will be the source of water, right? क्योंकि सबसे पहले आपको क्या है, सपोज आप किसी भी कम्युनिटी में पानी के सप्लाई को एज ए इंजीनियर आप वहाँ पे पानी के सप्लाई को डिजाइन कर रहे हैं पूरे सिस्टम को. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लुक फॉर अ सोर्स ऑफ वाटर, राइट? कि किस सोर्स से आप पानी को विड्रॉ करेंगे, राइट? सो फर्स्ट element in this framework is source of water. Source of water may be surface source also like river and lakes, and it may be subsurface source also like wells, right? So the first element is source of water. From this source we will take the water, right, with the help of different pipes, right? Suppose let us name it as pipe 1, and then it will be withdrawn into different treatment plant, right? Water treatment plant. But to supply it into a different treatment plant, we have to
pump the water, क्योंकि basically आपके source क्या होते हैं, they are at a lower level and then the water has to be pumped out in order to supply it into the treatment plant. So after the source, the water is taken into the water treatment plant. Now you must be thinking that what is this water treatment plant? Why do we need to treat the water? राइट क्योंकि हमको क्या है, सिंपल हमें पानी सप्लाई करना है टू द कम्युनिटी, हमको पता है कितना पानी सप्लाई करना है, एंड देन हम उसको सिंपली सप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, वी गिव इट अ आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट, बिकॉज आपको पता है दिस इज अ रॉ वाटर, इसको अभी तक कोई भी आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट नहीं गिवन है, ये सिर्फ नेचुरली ट्रीट हुआ है, बट बिफोर सप्लाइंग इट टू द पब्लिक इट इज withdrawn, मतलब it is sent to the water treatment plant in order to get treated. Now what is this treatment? So basically एज आई टोल्ड यू दैट देर आर डिफरेंट डिमांड्स ऑफ वाटर, हम पानी को अपनी डिफरेंट डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ करते हैं, जिनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. सो ये जो डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, दे रिक्वायर अ सर्टेन क्वालिटी ऑफ वाटर. जैसे कि आप कोई भी स्टूडेंट है, इन ऑर्डर टू गेट एडमिशन इन टू डिफरेंट कॉलेज देर इज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट. परसेंटेज का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, दैट इतना इतना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए. सेम इज फॉर दिस, दैट इन ऑर्डर टू यूज वाटर फॉर अ पर्टिकुलर यूज we it should have a particular quality. For example, अगर आपको क्या करना है अपने घर में, you have to wash your clothes, right? So for washing clothes, the type of water which you require, उसमें कुछ particular qualities होनी चाहिए. अब क्या qualities होनी चाहिए, अगर आप बहुत ही simply level पे सोचे, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म भी नहीं है, जो ज़्यादा टेक्निकल क्राइटेरिया हो तो हम आगे पढ़ेंगे इन द फर्दर यूनिट्स, बट अगर आप सिंपली सोचे कि अगर आप कपड़े धो रहे हैं एंड आपका जो पानी है उसमें एक क्वालिटी नहीं होनी चाहिए, वो क्या है, वो सिंपली है कि इट शुड नॉट बी अ कलर्ड वाटर, वो आपका गंदा पानी नहीं होना चाहिए, वो कलर्ड वाटर नहीं होना चाहिए, राइट. मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर. तो ये कलर उसमें क्या हो गई, एक अनडिजायरेबल क्वालिटी हो गई. मतलब अगर आपने कलर्ड वाटर से कपड़ों को धो दिया तो वो गंदे हो सकते हैं आपके, राइट. तो आपको एक नीट एंड क्लीन वाटर चाहिए, दैट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर. तो यहाँ पे कलर क्या हो गई, एक अनडिजायरेबल क्वालिटी हो गई. और एक किस टर्म से हो गई, किस यूज के, ये कि अगर हमें कपड़े धोना है. तो इसी तरीके से पानी के जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं, डिफरेंट डिमांड्स होती है, उनमें वाटर की क्वालिटी की एक पर्टिकुलर कुछ क्वालिटी पैरामीटर उसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो इन्हीं क्वालिटी पैरामीटर को सेटिस्फाई करने के लिए हमें हमें क्या प्रोवाइड किया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. मतलब जो भी अनडिजायरेबल क्वालिटी है पानी में उसको रिमूव करना. जैसे कि जो मैंने एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे वाटर है, सॉरी कलर है, कलर इज एन अनडिजायरेबल क्वालिटी. तो अगर पानी में जिस सोर्स से हमने पानी को उठाया, जरूरी नहीं है कि उसमें जो हमें वाटर मिल रहा है वो सेम क्वालिटी में मिले जो हमें चाहिए, राइट. ऐसा जरूरी नहीं है. तो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू रिमूव दिस अनडिजायरेबल क्वालिटीज, राइट, वी नीड टू ट्रीट द वाटर. तो वहां पे ट्रीटमेंट प्लांट में हम इस अनडिजायरेबल क्वालिटी को, अगर वो प्रेजेंट है, रिमूव कर देंगे. एंड ऑल्सो पानी में कुछ डिजायरेबल क्वालिटीज होती हैं जो कि हम फर्दर आगे सब्जेक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे. तो अगर हमारे सोर्स ऑफ वाटर में जहाँ से हमने पानी को डिराइव किया है वहां पे वो क्वालिटी नहीं है जो डिजायरेबल क्वालिटी है, तो ट्रीटमेंट प्लांट में उस क्वालिटी को ऐड भी किया जाता है. तो बेसिकली ट्रीटमेंट प्लांट में आपके दो फंक्शन होते हैं, दैट वी ऐड द डिजायरेबल क्वालिटी टू द वाटर इफ इट इज नॉट प्रेजेंट, एंड we remove the undesirable quality from the water if it is present in the water. So basically that is why the water needs to be treated before supplying it to the public, क्योंकि उसको अपने quality parameters को fulfill करना पड़ता है. अगर उसमें कोई undesirable quality है तो हम उसको remove कर देंगे, और अगर कोई desirable quality नहीं present है और हमें वो अपने पानी में चाहिए तो हम यहाँ पे उसे add करेंगे. So this is your basically water treatment plant. तो सबसे पहले हमने source से water को उठाया, उसके बाद हमने पंप के थ्रू उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, राइट. और ये डिफरेंट जो ट्रांसफर हो रहा है, डिफरेंट आपके पाइप्स के थ्रू हो रहा है, जिनको मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ, पाइप 1, पाइप 1, पाइप 1. ये डिफरेंट पाइप ही इसको सप्लाई कर रहे हैं. नाउ इसके बाद अब जब वंस द वाटर इज ट्रीटेड, तो इसके बाद अब ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक. बट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा बहुत से बच्चों ने कि जो बड़े बड़े वाटर के टैंक्स होते हैं, जो पानी की टंकी होती है बेसिकली, आपने देखी होंगी, तो उसमें पानी को पहले स्टोर किया जाता है बिफोर सप्लाइंग इट टू द पब्लिक, क्योंकि पानी एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स में सप्लाई होता है, राइट. कहीं कहीं पे 24 आवर्स अ डे होता है, कहीं कहीं पे पर्टिकुलर टाइमिंग्स में होता है. तो जब पर्टिकुलर टाइमिंग्स में होगा तो उसको हमें कहीं पे स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ेगी. तो वही जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम कहते हैं बेसिकली सर्विस रिजर्वॉयर्स. तो सर्विस रिजर्वॉयर्स में, जैसे कि बेसिकली आपने देखी होंगी, पानी की जो बड़ी बड़ी टंकी होती हैं, ये आपके अंडरग्राउंड भी हो सकता है और ओवरग्राउंड भी हो सकता है. अबव द ग्राउंड आपने देखे होंगे कैसे होती है वाटर की टंकी. तो बेसिकली क्या होता है, सर्विस रिजर्वॉयर, मतलब यहाँ से
पानी जो है ये जब भी डिस्ट्रीब्यूट करना है पब्लिक को तो यहाँ से विड्रॉ होता है। तो अगेन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पाइप्स के थ्रू हम सर्विस रिजर्वॉयर में वाटर को क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं। नाउ विद द हेल्प ऑफ अगेन वाटर पाइप्स, ये जो स्टोर्ड वाटर है ये सप्लाई होगा फाइनली कहाँ पे, ये फाइनली सप्लाई होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, राइट। उसके बाद फाइनली जो है पानी वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, इट इज जनरली अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट पाइप्स विच आर थॉरली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एंटायर सिटी। जितने भी जगह पे आपको पानी को सप्लाई करना है उसी पूरी जगह पे स्प्रेड होता है एक नेटवर्क ऑफ पाइप जिसके थ्रू ये पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो फाइनली जो एंडिंग पॉइंट है इस वाटर रॉ वाटर स्कीम का, फ्रेमवर्क का, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब फाइनली जब पानी ट्रीट हो गया उसके बाद उसे हमने स्टोर कर दिया, स्टोर करने के बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें टू द जिस भी लोकेलिटी, जिस भी कम्युनिटी में जो लोगों को हमें पानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बेसिकली एक शॉर्ट में ये एक फ्रेमवर्क है कि जिस तरीके से इस सब्जेक्ट में हम आगे बढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे कि किस तरह सबसे पहले पानी की क्या डिमांड है उस जगह की, कितना पानी वहाँ पे चाहिए उन लोगों को, देन हम सोर्स से पानी को विड्रॉ करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कि पानी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, फिर हम सर्विस रिजर्वॉयर के बारे में पढ़ेंगे कि इनको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, एंड देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूट पानी को किस तरह किया जाता है, एंड वील स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से डिज़ाइन होता है, जो नेटवर्क ऑफ पाइप है इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स, as a civil engineer, if you are appointed in any of the water related department, right, so for example जैसे जल संस्थान हो गए या any water related department, so there you have to, as an engineer, you have to design this type of system only, right? So that is why you should be aware of all these aspects which I have told you. So basically in this subject we will study about the raw water, and this raw water will be studied in these further subtopics. So the first topic will be starting in the next class. For today, that's this is enough. Thank you.